यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 12th के भी नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल 12th में भी होगा। तो समझते हैं, इसमें सर्कुलर मोशन करेगा ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ऐसे गोल। ठीक है, और ये मोशन कहलाएगा हमारा कैसा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी दो प्रकार का हो सकता है। अगर स्पीड एक समान है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और स्पीड एक समान है, रफ्तार एक जैसा है, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि स्पीड इसका बदल रहा है, यानी कि ऐसे चल रहा है और धीरे 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 इसका रफ्तार बढ़ रहा है, तो स्पीड बदल रहा है अगर, तब ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो प्रकार का बोले, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड हमेशा एक जैसा रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड अलग अलग होगा। जैसे स्पीड अभी थोड़ा सा कम है तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ गया, फिर घट गया, बदल रहा है स्पीड बार बार। अच्छा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग का एनसीईआरटी में जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी में जो टॉपिक, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म का भी चर्चा हल्का कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में यही है, ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स न्यू एनसीईआरटी से। अच्छा चलो, तो इसमें हम लोग देखते हैं, बात करते हैं क्या क्या है। जैसे आप, ये तो सेंटर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है इस तरीके से, ऐसे करके, और ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरफ ऐसे घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन करेगा ना। और ये कैपिटल आर इसका क्या होगा, रेडियस। अच्छा ठीक है, तो सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन कहने का मतलब, ये जैसे आगे बढ़ा तो मतलब एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी चल रहा है, दोनों एक्सिस में मोशन होता है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ऑरिजिन ले ले इस तरीके से, तो ये जब ऐसे ऊपर उठेगा तो क्या होगा, देखो तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर जाने का मतलब क्या, ऊपर जा रहा है मतलब वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस, और थोड़ा इधर बैक आएगा ना, यहां से ऐसे होने का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा पीछे भी आ रहा है, एक्स में भी चल रहा है, कम हो रहा है एक्स का मान, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मोशन कर रहा है। फिर यहां आएगा तो इधर भी एक्स निगेटिव में जा रहा है, वाई कम हो रहा है, इधर जाएगा तो फिर एक्स का मान कम होगा, यहाँ निगेटिव से है तो -8 -7 ऐसे कर करके यहाँ ओरिजिन पहुंचेगा। फिर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इसका चेंज कर रहा है, एक्स और, तो ये हमारा इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या हुआ एक्स, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी बदलेगा और वाई भी बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदलेगा। अच्छा, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। और इसमें एक्सेलरेशन भी होता है। जैसे अब अगर अभी रफ्तार है इस तरफ, थोड़ा देर में इसका वेलोसिटी का दिशा बदल रहा है ना, स्पीड यानी कि जो रफ्तार जो है, वेलोसिटी का दिशा बदलना मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी का मान हो सकता है बराबर, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है अभी इस दिशा में, तो बार बार दिशा उसका बदल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड तो है, लेकिन दिशा लगातार बदल रहा है। तो वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक तो उसका मान, वेलोसिटी का मान जिसको स्पीड कहते हैं, और एक होता है क्या, डायरेक्शन। वेलोसिटी का मान और एक होता है क्या उसमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर बदल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, और वेलोसिटी को बदलता कौन है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदलने का कारण है एक्सेलरेशन, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि कैसा एक्सेलरेशन काम करता है। एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो कि इसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है इस तरीके से, तो सूर्य के द्वारा ना, सन के कारण अर्थ के ऊपर अंदर के तरफ एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, और फोर्स जहां रहता है वहां पर क्या आता है, एक्सेलरेशन भी बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आगे इसी टॉपिक में। फिलहाल हम लोग इसको
डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है। यह एक 2 डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पर चलता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें पैराबोलिक पाथ पर चलता है। इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। देखो क्या इसमें डिफाइन किए हैं कि इट इज अ 2 डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन, 2 डायमेंशनल है और एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें कि पार्टिकल मूव करता है किस पे, सर्कुलर पाथ पे। 2 डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। इसमें हम लोग एक टर्म जानेंगे थोड़ा सा, एंगुलर पोजीशन। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे एक पोजीशन के बारे में, एक्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है। जैसे एक्स बराबर 5 मीटर पे या एक्स बराबर 6 मीटर पे है ना, तो पोजीशन क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। जैसे कि यह एंगुलर पोजीशन क्या बता रहा है कि इट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन का कंप्लीट जानकारी देता है पोजीशन। जैसे अगर बोल देगा कि ऑब्जेक्ट हमारा अभी थीटा बराबर सर्कुलर पाथ पे थीटा बराबर 30 डिग्री पे है, तो वो उसका एक पोजीशन हो गया, एंगुलर पोजीशन। जैसे कि अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, ठीक है, और यहां से 30 डिग्री एंगल पे, ये क्या हो गया, थीटा बराबर, यहां पे थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ये उसका क्या हो गया, पोजीशन ना। एंगल में बताएंगे कि आप यहां से कितना, एक्स एक्सिस जो है यहां से आप 30 डिग्री जाइए, आप ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाइएगा, या फिर 90 डिग्री जाइए ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएगा, तो वो उसका पोजीशन हो गया। इतना डिग्री पे ऐसे करके कर। अच्छा एक चीज मालूम है, कभी डिग्री को रेडियन में बदलने आता है। डिग्री को अगर हमको रेडियन में बदलना है तो क्या चीज से, पाई बाय 180 से गुना करते हैं। पाई बाय 180 से अगर गुना करेंगे डिग्री को तो वो हमारा रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो होता है एंगल का ऐसा यूनिट चैप्टर 1 में पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे। बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता था, फिर उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता था, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता था। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में 2 आता था, एक था एंगल और एक सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता था उसी का बात कर रहे हैं हम लोग। उस प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था, रेडियन। ऐसा यूनिट होता था रेडियन। डिग्री में भी लोग नापते हैं लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन होता है। अगर कोई चीज डिग्री में दिया है उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से गुना करते थे। अच्छा यहां पर हमको ध्यान से समझना है कि जैसे इसमें थीटा बता दिए 30 डिग्री को हम चाहें, यानी पोजीशन को हम चाहें डिग्री के बजाय रेडियन में भी बता सकते हैं। 30 डिग्री को क्या करना होगा, पाई बाय 180 से गुना करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से ना। तो 30 से 180 कट जाएगा 6 बार में, तो पाई बाय 6, ऐसा भी उतना रेडियन भी बोल सकते हैं। तो खैर एंगुलर पोजीशन हमको बताता है कि कितना डिग्री एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट है, यही चीज का जानकारी मिलता है। अच्छा आगे ये जैसे कि वहां हुआ करता था चैप्टर नंबर कहां 2 में, पोजीशन को एक्स से डिनोट करते थे। पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन हुआ करता था जिसको डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता था। सेम यहां भी होगा, एंगुलर पोजीशन थीटा का टाइम के साथ इक्वेशन हो सकता है। जैसे जैसे समय बदलेगा एंगल बदल रहा है, ऐसा हो सकता है ना। हर एक सेकंड मान लिया जाए एंगल ऐसे चेंज कर रहा है 10-10 डिग्री 10-10 डिग्री 10-10 डिग्री हर सेकंड, तो 10 डिग्री पर सेकंड उसका वेलोसिटी हो गया। सब जैसे वहां हुआ करता था चैप्टर 2 में वैसे ही यहां भी होगा हर चीज। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था चेंज इन पोजीशन यानी xf माइनस xi, वैसे यहां भी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा f माइनस थीटा i। जैसे अभी ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पर है, 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच गया 120 डिग्री पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 120 माइनस 30, 30 से चल के कहां पहुंच गया 120 पर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, 120 माइनस क्या करेंगे 30। अच्छा देखो तो इसमें इट इज द टोटल चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इसको डेल्टा थीटा यानी चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर पोजीशन। कैसे निकालेंगे? थीटा एफ माइनस थीटा आई, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम वाला एंगल और शुरू वाला एंगल दोनों को हटाएंगे। क्या? अगर इसको एग्जाम्पल से देखें तो कैसे करेंगे जरा, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे वही है। जैसे अभी कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां से कितना एंगल पर है, मान लिया जाए अभी है थीटा 1 बराबर, यहां ऑब्जेक्ट है थीटा 1, ये हमारा 30 डिग्री है, डिग्री में ही कर रहे हैं। और यहां से ये अभी हमारा टाइम जो है मान लिया जाए टाइम बराबर 3 सेकेंड। तीसरा सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहां है? 30 डिग्री पे। और जब हमारा 5 सेकेंड हो गया तब ये 90 डिग्री पे आ गया। ये क्या है? थीटा 2। थीटा 2 टाइम हमारा 5 सेकेंड जब हुआ तो ये कहां? 90 डिग्री पे आ गया। 30 डिग्री से चल के कहां पहुंचा है? 90 डिग्री पे। तो चेंज इन पोजीशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा एफ माइनस थीटा आई कितना होगा? 90 माइनस 30, क्या 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना होगा? ये 60 डिग्री। ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। 30 से चल के 90 पर गया तो डिस्प्लेसमेंट 90 माइनस 30, क्या? तो वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ऐसा यूनिट इसका बात करेंगे हम लोग, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? ऐसा यूनिट रेडियन होता है। एंगल को ही बताता ना, इसीलिए। हाँ, एक बात छोटा सा ध्यान रखना है, अगर कोई चीज दिया हुआ रहे, क्या चीज में? डिग्री में, तो उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे? कुछ भी अगर हाँ डिग्री में दिया रहे तो उसको यदि हम पाई बाय 180 से गुना कर दे तो वो हमारा क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर देखेंगे 30 डिग्री को गुना कर दे पाई बाय 180 से तो ये इसको काट देगा कितना बार में? 6 बार में। तो पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। क्या? एक और एग्जाम्पल, 90 डिग्री गुना पाई बाय 180 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 बार में कटेगा तो पाई बाय 2 रेडियन, ऐसा लिख सकते हैं। क्या? ये पाई बाय 2 रेडियन। तो ये तो हमारा क्या है? एंगुलर पोजीशन। उसमें थीटा एफ माइनस थीटा आई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सेम ऐसा ही चीज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े थे। पोजीशन था, उसमें एक्स एफ माइनस एक्स आई करते थे तो निकल जाता था। अच्छा, वहां पर भी कुछ इक्वेशन हुआ करता था। सेम चीज को यहां पर भी हम इक्वेशन के रूप में सवाल करा सकते हैं। देखो क्या चीज कहना चाह रहे हैं। देखो तो एक क्वेश्चन क्या दिए हैं कि इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज थीटा बराबर 3t² देन कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड। ऐसा ही सेम सवाल चैप्टर 2 में हम लोग किए थे, जिसमें x बराबर 3t² दिया हुआ था पोजीशन का टाइम के साथ, और t बराबर 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था। तो क्या करते थे? एक्स एफ माइनस एक्स आई, यहां पे क्या करेंगे? थीटा एफ माइनस थीटा आई। तो सॉल्यूशन अगर इसका हम लोग करेंगे तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे? थीटा एफ माइनस थीटा आई। अच्छा ठीक है, तो ये जो थीटा एफ है यानी कि फाइनल, ये कैसे निकलेगा? ये 3t² इक्वेशन में एक बार फाइनल टाइम डालेंगे और इसी 3t² इक्वेशन में एक बार क्या करेंगे? इनिशियल टाइम डालेंगे। हम लोग क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये हमारा f है और ये हमारा क्या है? i ना। ये हमारा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है तो ये हमारा f है ना। चलो, फाइनल टाइम और ये क्या है? इनिशियल टाइम। अच्छा, तो एक बार यही जो इक्वेशन है 3 इंटू टी के जगह पे क्या बैठाएंगे इसमें? फाइनल टाइम यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस इसी में एक बार इनिशियल वाला टाइम डालेंगे
यानी 3 इंटू क्या 1 का स्क्वायर, तो ये 25, तो या 75 में से 3 गया ना, 75 माइनस 3 बराबर क्या 72, इतना रेडियन। आंसर 72 रेडियन, उसका क्या हो गया आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट यही ना है, कुछ इसमें दिया हुआ था कुछ था नहीं, तो इतना रेडियन हमारा आंसर हो गया। क्या इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे और बात करते हैं। देखो तो जैसे वहां पर हम लोग पढ़े थे एंगुलर पोजीशन हुआ करता था, वहां पे क्या था पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट था, फिर क्या था वेलोसिटी। यहां भी आएगा वैसे ही, यहां पर भी हम लोग वैसे ही सेम चीज पढ़ाई कर सकते हैं। क्या जैसे यहां पर भी एंगुलर पोजीशन हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी आएगा। वहां जैसे वेलोसिटी दो प्रकार का हुआ करता था, एक था एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt करते थे। यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगा एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, वही डी थीटा बाई डी टी कर देंगे, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे वहां हुआ करता था सारा चीज यहां होगा, ठीक है, सेम टू सेम एकदम। तो यहां पर भी वैसे ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यहां पर भी ये दो प्रकार का होगा, एक तो होगा क्या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो थीटा एफ माइनस थीटा आई बाई टी एफ माइनस टी आई, वही ना था। जैसे सेम टू सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। याद करो जैसे वहां हुआ करता था v बराबर एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी एफ माइनस टी आई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वही चीज है सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। चैप्टर 2 जिसका पढ़ा हुआ है वो एकदम सेम है भाई। और यहां पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगा तब हम लोग ओमेगा इजुकल टू क्या करेंगे, डी थीटा बाय डी टी। जैसे वहां पर वही चीज ना, क्या सेम चीज एकदम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन चैप्टर नंबर 2 में जैसा था एकदम सेम टू सेम डिटो, जो था वही यहां भी चलेगा, है ना, कोई उसमें बदलाव नहीं, सेम टू सेम। फिर वहां पर भी क्या हुआ करता था, एक्सेलरेशन था ना, तो वहां पर क्या करते थे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन आता था। तो यहां पर भी सेम टू सेम वैसे ही आएगा, क्या चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, तो एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 30-30 डिग्री घूम रहा है ना, हर एक सेकंड में 30-30-30-30-30, तो वही हो गया 30 डिग्री पर सेकंड, उसका एंगुलर वेलोसिटी। क्या हर एक सेकंड में अपना पोजीशन 30 डिग्री से बदल रहा है, तो 30 डिग्री पर सेकंड उसका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, 30 डिग्री पर सेकंड। अगर हर एक सेकंड में 10-10 डिग्री घूमता तो 10 डिग्री पर सेकंड उसका ये हो जाता एंगुलर वेलोसिटी ना। हम लोग जब लिखेंगे तो डिग्री पर सेकंड नहीं, रेडियन पर सेकंड उसका यूनिट करेंगे। अगर इसका हमको यूनिट करना होगा तो इसका यूनिट हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसा यूनिट अगर करेंगे तो इसका एसआई यूनिट, लास्ट टॉपिक है ये, एसआई यूनिट इसका क्या होगा भाई, रेडियन पर सेकेंड। क्या रेडियन पर सेकेंड इसका
ऐसा यूनिट आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन और टाइम के लिए क्या, सेकंड, सेम चीज ना। उसके बाद अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा अगर हमसे कोई पूछ दे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, ऊपर में तो एंगल है ना, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नीचे टाइम है ना, टाइम का डायमेंशन होगा t का पावर -1। इसका डायमेंशन अगर करेंगे, हाँ डायमेंशन अगर करेंगे इसका तो t का पावर -1। क्यों, ऊपर में एंगल है, रेडियन है, उस एंगल का नहीं होता डायमेंशन, खाली नीचे जो टाइम है उसी का होगा, तो 1 टाइम, ठीक है। और नॉर्मल जो वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं उसको, जो चैप्टर 2 में जो वेलोसिटी पढ़े ना, जो कार जैसे सीधा चल रहा होता है, तो उसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, और इसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। वो पोजीशन था लीनियर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, समझे, इस तरीके से वो चीज होता है। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हुआ, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारा, उसमें बदलाव का दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव का दर। यानी कि अभी हमारा अगर एंगुलर वेलोसिटी 10 डिग्री पर सेकंड है, शुरू में 10 डिग्री पर सेकंड से घुमा, फिर 1 सेकंड बाद रफ्तार कर लिया 20 डिग्री पर सेकंड, फिर रफ्तार कर लिया 30 डिग्री पर सेकंड, फिर 40 डिग्री पर सेकंड, 50 डिग्री पर सेकंड, हर एक सेकंड में 10-10 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो वो 10 हमारा क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। पंखा स्टार्ट करते तो नहीं, पहले धीरे 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 रफ्तार बढ़ता है, तो एंगुलर वेलोसिटी उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है उसमें। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता जाता है ना। तो इसमें भी 2 प्रकार होगा, सेम टू सेम। एक होगा क्या, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एवरेज की बात करें तो क्या करेंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाय टी एफ माइनस टी आई। जैसे वहां पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालते थे तो वी एफ माइनस वी आई बाय टी एफ माइनस टी आई करते थे, सेम चीज वैसे ही। और दूसरा यहां पर अगर हमको चाहिए होगा, इतना तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, ठीक है, उसमें बहुत थोड़ा सा ही चीज एनसीईआरटी में है, यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन वही एनसीईआरटी के ही टॉपिक में हम लोग ये सारा जानकारी सब पढ़ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन सबका काम पड़ता है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय क्या, dt, डी ओमेगा बाय dt, यानी एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, जैसे वहां dv बाय dt होता था, सेम टू सेम है कि नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं होगा इसमें। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज किए जरा देखें, सर्कुलर मोशन में ये चीज, फिर ये जाने क्वेश्चन किए ये, ठीक है, इसको लिखना है पहले, हाँ तब बात। एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह ये सारा चीज तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसी से मिलता जुलता टॉपिक, ठीक है, जो भी चीज हम लोग पढ़े, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन सारा चीज। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें जैसे हम लोग सारा चीज, इसमें जो भी चीज हम लोग पढ़े, इसी में अगर हमको बोला जाता कि डी ओमेगा बराबर ये इधर जा करके इंटीग्रेट भी हो सकता था, जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे, जरा सा थोड़ा सा रिकॉल करें अगर, तो चैप्टर 2 में
क्या चीज पढ़े थे, ए इज इक्वल टू dv बाय dt, एक्सलेरेशन बराबर dv बाय dt पढ़े थे। इसी को हम लोग अगर इधर कर दे तो ये इंटीग्रेट हो जाता था a dt का इंटीग्रेशन बराबर इधर क्या dv, a dt का इंटीग्रेशन करने से हमको क्या वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता था। सेम टू सेम यहां पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर a अल्फा बराबर हमारा क्या है डी ओमेगा बाय dt, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, तो देयरफॉर हम लोग ऐसा इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा इंटू dt बराबर डी ओमेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा dt इज इक्वल टू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर अल्फा dt का इंटीग्रेशन हमको क्या ओमेगा का इक्वेशन दे सकते। यानी सेम जैसा वहां पर चैप्टर 2 में था सब कुछ करते थे वैसे ही यहां पर भी हम लोग कर सकते थे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जितना चीज पढ़े थे सब यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे थे बस। अच्छा, आगे हम लोग को टाइम पीरियड समझना। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर इस तरीके से ऐसे चल रहा है, इस पे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, घूम रहा है गोल गोल, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को कहते हैं क्या टाइम पीरियड। कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा ना टाइम टेकन क्या है ये, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वन सर्कल या वन सर्कुलेशन या फिर वन रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे टाइम पीरियड। अच्छा, अगर इसको हम निकालना चाहें टाइम पीरियड कितना होता है तो टाइम पीरियड बराबर देखो निकाल सकते हैं, टाइम ये टाइम है ना, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो तो जरा सा, अगर कोई एक चक्कर घूमेगा तो कितना डिस्टेंस तय करना है उसको, देखो तो ये अगर r इसका रेडियस है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ 2 पाई r, 2 पाई r, अब बटा स्पीड इसका क्या है मान लो v है तो वो हम लोग कर देंगे टाइम पीरियड बराबर 2 पाई r बाय v। ये जो इधर चल रहा है इसका v, ये क्या है इसका लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। कोई जो इस तरफ कितना मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हमारा क्या चीज में आएगा मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, सेम चीज को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सुनो, या एंगुलर स्पीड के टर्म में। तब कैसे करेंगे, देखो इसी चीज को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे। ये तो लीनियर हुआ ना मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड वाला उसमें भी कर। अब मान लिया जाए ऑब्जेक्ट ऐसे करके घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है, हर एक सेकेंड में इसका जो रफ्तार है वो 90 डिग्री घूमने का है, एक सेकेंड में 90 डिग्री, एक सेकेंड में कितना 90 डिग्री, तो पूरा एक चक्कर लगाने में 4 सेकेंड लगेगा, एक 90 90 90 90 होगा ना, 4 सेकेंड होगा ना, 4 सेकेंड में, एक सेकेंड में अगर 90 डिग्री घूमता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना 4 सेकेंड, एक बार 90, एक बार और 90, एक बार और 90, एक बार और 90, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360, टोटल एंगल 360, तो टोटल एंगल 360 अब बटा क्या उसका स्पीड, अगर उसका एंगुलर स्पीड है 90 डिग्री पर सेकेंड तो टाइम कितना लगेगा 360 भागा 90, टाइम कितना लगेगा 360 भागा 90, तो यानी यहां पर जो टाइम पीरियड बराबर 360 अब भागा क्या वही जो उसका एंगुलर स्पीड होगा ओमेगा। ये 360 को जरा ऐसे लिखते हैं, ये 360 हमारा 2 पाई होता है, 360 को 2 पाई कैसे लिख दिए, उसको जरा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो होता है ना, चूंकि हमको मालूम है कि 360 है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा पाई बाय 180 से गुना करना पड़ता है,
याद करो, कोई भी चीज अगर डिग्री में है उसको पाई बाय 180 से गुना करेंगे तो रेडियन में बदलेगा। हाँ, तो ये हमारा 2 से, तो 2 इंटू पाई बराबर ये क्या हो गया 2 पाई 360 डिग्री। इसलिए इसकी जगह पे क्या लिखे 2 पाई लिखे ना। अगर ये हमारा क्या था 90 डिग्री पर सेकेंड, उदाहरण के लिए हम लोग समझाए तो ना, तो अगर ये ओमेगा हमारा 90 डिग्री पर सेकेंड है तो 360 भागा 90 4 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हुआ। तो हम लोग उसको 2 पाई बाय ओमेगा भी लिखते हैं। 2 पाई बाय क्या लिखेंगे ओमेगा, ये ज्यादातर याद रखना है आपको, कौन सा 2 पाई बाय ना। तो टाइम पीरियड बराबर क्या फॉर्मूला आया 2 पाई आर बाय भी, यही क्या है 2 पाई बाय ओमेगा। दोनों तरफ से हम लोग लिख सकते हैं। क्या यहां पे कौन सा टर्म क्या है, तो हेयर टी हमारा क्या है टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 और पाई को पहचानते हैं, पाई तो 22/7 होता है। अच्छा, यहां पर भी पाई है तो 22/7 है रेडियन में। आर यहां पे क्या है रेडियस, ठीक है। अच्छा, भी हमारा क्या है लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड है इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, फिर यहां ओमेगा क्या है भाई एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी तो रेडियन पर सेकेंड में ना है, तब ना 2 पाई यहां लिखे। अगर हम 360 अब भागा ओमेगा करेंगे तब वहां पर ओमेगा क्या चीज में होगा डिग्री पर सेकेंड में ना। एक्स्ट्रा बात एक छोटा सा यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इफ टाइम पीरियड बराबर 360 भागा ओमेगा देन हेयर ओमेगा इज इन क्या डिग्री पर सेकेंड। तब यहां पर ओमेगा हमारा क्या चीज में है डिग्री पर सेकेंड में। क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है 90 डिग्री पर सेकेंड से तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 360 भागा 90 यानी कि 4 सेकेंड। क्या सिंपल सा चीज है। अब इसी में हमको पूछ देता है कभी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऐसे इससे डिनोट करते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो एक सेकेंड में जितना चक्कर लगा सके, नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन 1 सेकेंड ना। ये क्या है नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड। ये कैसे उल्टा हुआ ये भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस पे, क्योंकि टी सेकेंड में कितना चक्कर लगता है, टी सेकेंड में 1 सर्कुलेशन रहता है। ऐसे करेंगे टी सेकेंड में एक चक्कर, टी सेकेंड में एक चक्कर, एक सेकेंड में कितना चक्कर वही है फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा वही क्या है फ्रीक्वेंसी। जैसे एक मोटर है एक सेकेंड में 1000 बार घूमता है, कोई होता है एक सेकेंड में मान लो अगर 1500 बार घूम लिया, एक अलग बात। ऐसे आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना बार घूमता है। कोई कोई मोटर होता है एक मिनट में 1500 बार, एक मिनट में 2000 बार, तो सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी हुआ मिनट के हिसाब से। अच्छा, टी सेकेंड में एक चक्कर, इसीलिए एक सेकेंड में कितना चक्कर 1 बाय टी सर्कुलेशन ना, सर्कुलेशन। और वही तो बताता है एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, वही तो हमारा क्या है टाइम पीरियड, इसी को फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। मतलब ये लिखे कैसे वो हम समझाने का कोशिश किए यहां पर, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल, जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे उसके लिए बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड।
तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है। तो अब इसी हिसाब से हम लोग जरा सा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर कर दे तो 1 टाइम पीरियड का मतलब 2 पाई आर बाय भी, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से भी ऊपर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर भी बाय 2 पाई आर, ऐसा कर सकते हैं। ये लीनियर स्पीड है, ये क्या है, ये लीनियर इन मीटर पर सेकंड, वो हम लोग सब समझते हैं जो पिछला किए भी, है ना। एंड एक बात ये हुआ, और एक बात हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो क्या इसीलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे रहेगा, ये सब काम का चीज है, 12th में भी काम आता है। ओमेगा बाय क्या है, 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बाय 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्या यहां पर ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया इन रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, देयरफॉर इसी चीज को हम लोग और चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, देखो तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर हमको कभी जरूरत पड़े तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये सब इंपॉर्टेंट है, 12th में सब काम आता है बहुत, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है 12th में, वहां पर हमको ये सब चीज काम आएगा। 12th का चैप्टर नंबर 7 में बहुत जगह है, ठीक है, काम पड़ता है ये सब चीज। तो ये हम लोग ऐसा ऐसा बात किए। इसी में अब हम लोग को एक छोटा सा बात और आगे समझेंगे, छोटा सा चीज और, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ऐसा एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, ठीक है। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे करके चल रहा होता है, तो हमेशा उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स ना टुवर्ड्स द सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दौरान सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। अब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, सन के चारों तरफ जो अर्थ इस तरीके से घूम रहा है, तो सन के द्वारा अर्थ के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। सन क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, और वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझो, पहले यहां पे हमारा है सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ऐसे चारों तरफ इस पे क्या हो रहा है, अर्थ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये सन क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, और किस फोर्स से खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंटर की तरफ लग रहा है, तो कहेंगे कि यहां पर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहां पर सेंटर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यहां ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहां पर ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एज सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल फोर्स एज सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, फिर एक आध और एग्जांपल इसका हम लोग देखें जरा सा इसी में, और भी अभी बातचीत करेंगे, सारा ढेर सारा चीजें इसमें जानने के लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, यहां पे देखो तो प्रोटॉन प्लस चार्ज है ना। अच्छा,
उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, क्या है ना, इस तरीके से घूम रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बीच ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी ओर खींचा। इलेक्ट्रिक फोर्स किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अच्छा, फिर उसके बाद और बहुत तरह का, बहुत जगह पर है ये सब चीज काम करता है। जैसे कि आगे हम लोग अगर मान लिया जाए कोई एक छोटा सा यहाँ पे किल ठोक दिए, कांटी ठोक दिए, उसके बाद इससे एक धागा लटकाए और इस धागा में एक छोटा सा पत्थर हम लोग बांध दिए, ठीक है, स्टोन है एक, ठीक है। तो अब इस पे क्या किए, इधर हम लोग ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? ऐसे गोल घूमेगा और रस्सी में एक तनाव का बल महसूस होगा। ये रस्सी जो है वो पत्थर को क्या करता है? रस्सी पत्थर को क्या करेगा? अपनी ओर खींच के रखता है। तो खींच के जो रखता है उसमें एक फोर्स काम करता है, टेंशन का फोर्स। टेंशन फोर्स, ये हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे क्या होता है टेंशन का फोर्स ना। तनाव का बल रहता है, खींच करके रखता है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे क्या करेगा? ऐसे करके इसमें घूमेगा। यहां पे टेंशन फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे टेंशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अलग अलग तरह का जो फोर्स है वो सब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। एनी फोर्स कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कब कहां क्या सिचुएशन है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। सर्कुलर मोशन के दौरान जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ काम करेगा, नेट फोर्स, उसी नेट फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसी में अभी और भी चीज इस पे जानना है, हम लोग को बात करना है। क्या क्या चीज? ऐसे फोर्स ना, ये नेट फोर्स बोला जाता है, ज्यादा सटीक डेफिनेशन बन जाएगा। सेंटर की तरफ काम करने वाला नेट फोर्स, और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r। ये यहां पे एक चीज हम लोग को ध्यान देना है जरा सा। ये इसका भी हमारा क्या हो गया? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और ये आर इसका जो हो जाता है वो क्या होता है? इसका रेडियस, और एम इसका क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी फॉर्मूला को v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे एक चीज। तो ये इतना तो लिखते ही है, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। इसी चीज को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है m⍵²r। ये कैसे हुआ अभी हम लोग थोड़ा देर में समझेंगे। ये दोनों फॉर्मूला होता है, एक तो क्या? ऑब्जेक्ट का मास गुना जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो स्पीड का स्क्वायर, और बटे में क्या? रेडियस। या तो एक फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का ये भी होता है, मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर होता है ना कि इतना रेडियन पर सेकंड के हिसाब से घूम रहा है, और इनटू क्या? रेडियस। ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या चीज है? इन रेडियन पर सेकंड, ये रेडियन पर सेकंड में ऐसे करके भी होता है। अच्छा, ये देखो तो F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो मास है, ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये v²/r या ω²r, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज छोटा सा हम लोग यहां पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सारा नोट्स का इस वाले चैप्टर का जो नोट्स का पीडीएफ है वो इस बार वेबसाइट पे डाल देंगे। हाँ, आज डाल देंगे, अभी अब कंप्लीट हो जाएगा तो ये डल जाएगा। इसी में हेयर एक बात ध्यान रखना है, हेयर v²/r बराबर ω²r, r बराबर क्या? सेंट्रीपिटल
एक्सलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ए सी से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। चूंकि होता है ना F बराबर ma, चूंकि F बराबर क्या है? ma, इसीलिए F बराबर ma, देयरफॉर यहां पर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, एक्सलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ना? ये इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर के तरफ ही ना, जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उधर ही, टुवर्ड्स सेंटर, ये सब सारा चीज। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होगे कहाँ? 9th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटे यहां से यहां तक ये रेडियस इसका है r²। अच्छा, और यही बराबर mv²/r भी तो लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? तो यहां पर जो मास है वो किसका मास है? ये अर्थ का मास है। क्या? यानी कि ये m1, ये m2, जो भी रखो ना, तो यानी कि ये क्या? यानी कि m1 जो उदाहरण में दिए वो है, अच्छे से लिख देते हैं तरीके m1 जो यहां पे उदाहरण में दिए। ऐसे ही सेम चीज हर तरफ लिख सकते हैं, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का यहां पर भी लिख सकते हैं। यहां पर भी हम लोग चाहते हैं, ये तो 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये होता है कि ये चार्ज Q1 Q2/r² बराबर यहां पर भी mv²/r लिख सकते हैं। ये 12th में पढ़ेंगे, है ना, वहां पे होता है। यहां पे टेंशन का फोर्स यहां पर भी लिख सकते हैं, टेंशन बराबर क्या? mv²/r। तो हर तरफ हम लोग जहां चाहे वहां ऐसे करके लगा सकते हैं। टेंशन बराबर क्या? mv²/r। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सलरेशन सब है। कहा गया? ये चीज था ना, उसका ये टाइम पीरियड हो गया, फ्रिक्वेंसी भी हो गया ना, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का बात किया ना। अच्छा, इसी में एक चीज ध्यान से सुनो। चलो देखो, लीनियर और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो ऐसे सर्कल पर घूम रहा है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट अगर यहां से चल करके यहां आ जाता है, ठीक है, तो जरा देखते हैं। ये आर हमारा क्या है? रेडियस। अच्छा, ये जो लंबाई इसको हम लोग आर्क बोलते हैं ना, और ये यहां पर एंगल बना रहा है थीटा। 10th क्लास में भी है एक चीज, नहीं तो यहां चैप्टर 1 में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। हिंदी मीडियम वाले कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ते हैं। अच्छा, तो एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, ये थीटा कोण बराबर ये वाला आर्क, इसका लंबाई x और डिवाइडेड बाय ये क्या? रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो थीटा बराबर होता है x डिवाइडेड बाय R। ये जो कोण बनेगा ना, ये एंगल इज इक्वल टू ये आर्क डिवाइडेड बाय ये रेडियस। 10th क्लास में भी है ये चीज। अच्छा, चैप्टर 1 में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। यहां से देखा जाए तो x बराबर क्या आ जाएगा? आर थीटा, x बराबर r इंटू थीटा। अच्छा, एक चीज देखा जाए, कब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अगर, तो इसका रेडियस तो फिक्स है, रेडियस इसका क्या है? फिक्स।
तो रेडियस कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है यानी कि फिक्स्ड है। या भैया ये बदल नहीं रहा। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो एंगल तो इसका चेंज करेगा ना, थीटा तो बदलेगा ना, घूमेगा तो। और ये जो एक्स है ये भी बदलेगा, एक्स का मान क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यानी ये और ये दोनों वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है यानी बदलने वाला वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जब जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे एक्स भी बदलेगा। अच्छा ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं जरा सा। तो इधर dx बाय dt इजिकल टू, ये रेडियस तो हमारा कांस्टेंट है, उसको वैसे छोड़ देंगे, तो डी थीटा बाय कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उधर गुना में है ना, वो बाहर रहेगा। अच्छा ठीक, अगर चाहते तो इसको एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकते थे, आर थीटा का ये दोनों तरफ ऐसे लगा के, और उसके बाद हम लोग कर देते ये dx बाई dt क्या होता है, v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, dx बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे से r कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो d थीटा बाय dt, तो v इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई dt को क्या बोलते हैं, ओमेगा। रिवाइज नहीं करते हो कोई भी, है कि नहीं, कॉपी में पढ़ा हुआ है बस जिसका तस। तो v इक्वल टू r ओमेगा, ये v हमारा क्या है, ये हो गया वेलोसिटी या स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया हाँ एंगुलर, क्या एंगुलर वेलोसिटी इन, हाँ वेरी गुड, रेडियन पर सेकेंड। एंगल हमारा रेडियन में, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस रेट से एंगल चेंज करेगा, यानी हर एक सेकंड में 10-10 डिग्री घूम रहा है, तो ये 10 हो गया अगर डिग्री में लिखेंगे तो। आर हमारा क्या है, रेडियस। अभी हमारा क्या है, ये वाला स्पीड मीटर पर सेकंड। जैसे मान लिया जाए कोई बाइक है, ये सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घूम रहा है कोई बाइक, ठीक है, तो उसमें जो स्पीड दिखाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो वो वाला स्पीड कौन सा है, ये, और रेडियस उसका फिक्स है। और ओमेगा हमारा जो है एंगुलर स्पीड होता है ना, एंगल कैसे चेंज कर रहा है, हर एक सेकंड में अगर मान लिया 10-10 डिग्री चेंज कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो गया, 10 डिग्री में अगर लिखेंगे तो। अच्छा, तो ये तो हमारा v बराबर आर ओमेगा, यानी कि ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन हो गया, लीनियर वेलोसिटी बराबर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, नाउ आगे देखो तो जरा सा, चूंकि v बराबर आर ओमेगा, एक बात तो ये ध्यान रखना है कि ये एकदम वीवीआई चीज है, बहुत काम आता है, 12th सब जगह काम आएगा। अच्छा, उसके बाद इसको भी जरा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर dv बाई dt करेंगे, तो d इंटू आर ओमेगा बाय क्या, dt, तो दोनों तरफ की है डिफरेंशिएशन। ये dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन। यहां रेडियस को बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट रेडियस, रेडियस का मान क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस का मान तो बदलेगा नहीं ना, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो रेडियस फिक्स है अपना। अच्छा, ये डी ओमेगा बाय डी टी को बताओ क्या लिखते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी क्या लिखाएगा, हाँ वेरी गुड, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्या, तो ये हमारा ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन ना, लीनियर एक्सेलरेशन,
इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तो रेडियस है, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में होता है और ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। अच्छा, एक बात देखो तो, चूंकि नोट में जरा सा एक बात देखो, जरा सा नोट नंबर 1, पहला बात देखो जरा सा, चूंकि V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा है। अच्छा, एक चीज हम लोग पढ़े थे, जरा सा याद करो तो, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या फॉर्मूला था, ओमेगा बाई 2 पाई। देखो तो जरा सा, यहां कहीं टाइम पीरियड था और हम लोग एक चीज पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी। देखो तो क्या पढ़े थे, जरा सा देखो तो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ओमेगा बाय 2 पाई, या फिर ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, उसी चीज का यूज करते हैं। देखो जरा सा, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, या फिर फ्रीक्वेंसी बराबर डायरेक्ट हम लोग 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो तो, ये जरा सा, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जरा देखो तो, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, और ये है एक फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जरा सा देखो तो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, एक चीज देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इसको बैठाते हैं तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू, चाहे तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, बस यही कहना चाह रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, बस यही चीज। एनसीईआरटी का सबसे आखिरी पॉइंट यही है, AC इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू रेडियस, बस ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ओमेगा के जगह पे हम लोग चाहें तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके टर्म में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, अगर चाहे तो बना सकते हैं ऐसे फॉर्मूला। जनरल खाली क्या क्या चीज याद रखना है, ये V बराबर आर ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो चलो, इसको कहां से लिखना पड़ेगा, हम लोग ये सब तो कर लिए थे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी, ये और ये। तो इसमें एक चीज नोटिस करो तो जरा सा, यहां पर लीनियर, ये वेलोसिटी बराबर V बराबर क्या, आर ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी बराबर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और यहां पर अगर देखें तो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाए जरा सा इसको। ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 4। बड़ा था चैप्टर काफी ज्यादा, बस। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़